हरिओम। कभी कभी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हर परिस्थिति वो कैसे अच्छी होती है कि हर चीज़ में भलाई है, भलाई है, भलाई है। जब हमारे साथ बहुत 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 बुरा हुआ हो, फिर समय के साथ परत पर परत जब प्रश्नों के उत्तर मिलने लगते हैं तो हमें यकीन हो जाता है वाकई जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हुआ है। बस हमको अपना कर्म सच्चे मन से करते जाना है, बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना है। एक सुंदर सी कहानी है इसके प्रति। एक बार मृत्यु के देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर भेजा एक स्त्री की आत्मा को लाने के लिए। जब वो देवदूत स्त्री को लेने आया तो उसने देखा उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक तो इतनी छोटी है कि वो माँ को के साथ लिपट कर बिलख बिलख कर रो रही है। पति तो पहले से ही मर चुका था, मीन उसके पिताजी पहले ही मर चुके थे। परिवार में अभी और कोई भी नहीं था और इनकी माँ के मरने के बाद इनको और कौन पालेगा। सुनना ध्यान से, ये भगवान जी ने हमको सत्संग में बहुत बार ऐसी घटनाएं सुनाई हुई हैं। ये ख्याल आते ही वो देवदूत उस स्त्री की आत्मा को लिए बिना ही वापस लौट आया। तो जमदूत ने उसको खाली हाथ आते देखा तो उससे सारा हाल पूछा जो उस स्त्री की आत्मा को लेने गया था। मृत्यु के देवता को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुमको मालूम नहीं है तुमने कितना पाप कमाया है। जिसकी मर्जी से जीवन होता है उसकी मर्जी से ही मौत होती है। उसकी मर्जी के खिलाफ जाके तूने जो काम किया उसका दंड तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मृत्यु लोक में तब तक रहना पड़ेगा जब तक तुम्हें अपनी भूल का एहसास नहीं हो जाता। जब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम्हें हर बार हंसी आएगी, और जब तक तुम 3 बार हंस नहीं लेते तुम वापस नहीं आओगे। वो सोच ही रहा था कि मुझे अपनी गलतियों के एहसास पर हंसी कैसे आएगी। ये सोच ही रहा था कि उसे धरती पर फेंक दिया गया। अब उसका शरीर ऐसे ही करने लगा जैसे एक मनुष्य का शरीर होता है। इतनी सर्दी थी, हड्डियां भी कांप रही थी और वो निर्वस्त्र था। वहीं जहां वो सिकुड़ कर ठंड से सर्दी से बैठा था वहां से एक माधो नाम का व्यक्ति गुजरा। वो आदमी अपने बच्चों के लिए और घर के लिए कुछ कपड़े कंबल खरीदने शहर जा रहा था, जबकि इस दूत ने ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। शहर जाने वाले व्यक्ति ने इस दूत के ऊपर देखा, ये निर्वस्त्र क्यों है और इतना तेज कैसे है इसके ऊपर। उसने देवदूत से पूछा, कहो भाई कहाँ से आए हो। देवदूत ने कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, मुझे अभी सिर्फ दंड भुगतना है। तुम्हारा घर कहाँ है। उस व्यक्ति को उस दूत पर तरस आया और अपना कोट उसको पहना दिया। फिर उसको अपने साथ ले आया, घर ले जा रहा था और रास्ते भर में सोच रहा था कि पत्नी तो चिल्लाएगी, उसको क्या जवाब दूंगा और इसको इस हालत में भी तो नहीं छोड़ सकता। पत्नी ने जब देखा कि ये माधो ना तो किसी की वस्तु को लेके आया है और साथ में निर्वस्त्र व्यक्ति को लेके आया है, वो आग बबूला हो गई, खूब चिल्लाई माधो पर। बट थी तो माधो की पत्नी ही। थोड़ी देर बाद दोनों के लिए खाना भी ले आए। देवदूत खूब जोर जोर से हंसा और जब दोनों ने कारण पूछा पति पत्नी ने तो उसने बोला, अभी कुछ नहीं बता सकता। वो पहली बार ही हंसा। देवदूत इसलिए हंसा कि ना तो माधो जानता है और ना उसकी पत्नी कि वो एक देवदूत को घर लाए हैं। उसके आते ही उनका घर खुशियों से भर जाएगा। पत्नी को तो खाली उसको बच्चों के बस्तर ही दिख रहे थे। इंसान दूर तक देख ही कहाँ सकता है। जल्दी ही देवदूत उनके घर का एक सदस्य बन गया। देवदूत ने वो चर्मकारी था, उससे सारे जूते का काम उसने सीख लिया और दूर दूर तक उसकी पॉपुलैरिटी फैल गई। माधो धनवान होने लगा और एक दिन राजा का मंत्री चमड़ा लेकर आया।
उसने राजा के लिए जूते बनाने को कहा और चेतावनी दी कि बहुत महंगा चमड़ा है, बहुत दूर से मंगवाया है, कोई भूल चूक हुई तो दंड अवश्य मिलेगा। माधो निश्चिंत था, पता था वो जो दूत है उसने आज तक कभी गलती नहीं की, लेकिन ये क्या, उसने जूते के बदले स्लीपर बना दिए। उस देश में स्लीपर तब पहनाए जाते हैं जब वो मर जाता है। माधो ने अपना सिर पीट लिया, अब कुछ नहीं हो सकता था, अब तो उसे दंड भुगतना ही पड़ेगा। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और ये वही आदमी था जो राजा के लिए जूते बनाने आया था। बोलता, जूते बना तो नहीं दिए, राजा की मृत्यु हो गई है, अब उस चमड़े की जगह स्लीपर बना देना। कहकर वो चला गया और देवदूत अब दूसरी बार खिलखिलाकर दोबारा से हंसा। ये उसकी दूसरी हंसी थी। 3 बार उसको बोला था, जब तक तुम अब 3 बार नहीं हंस दोगे तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा। ये उसकी दूसरी हंसी थी। जानते हो देवदूत क्यों हंसा? कि भविष्य जो अज्ञात है, हम कोई नहीं जानते सिवाय सृष्टिकर्ता की कि कल क्या होने वाला है, इसलिए वो हंस रहा था। सब अतीत के आधार पर ही निर्णय लेते हैं, लेकिन होना क्या है ये कोई नहीं जानता। देवदूत को माधो के घर रहते रहते कितने बरस बीत गए। एक बार एक बूढ़ी औरत 3 लड़कियों को लेकर आई और उनके लिए जूतियां बनाने का ऑर्डर दिया। ये देवदूत इन लड़कियों को पहचान गया, ये बच्चियां तो वही हैं जिनकी माता की आत्मा के लिए मुझे बुलाया गया था। देवदूत ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, कौन है आप और ये 3 बच्चियां कौन हैं? वो बूढ़ी औरत बोली, इनकी माँ बहुत छोटी थी जब इनकी माँ की देहांत हो गया। मैंने इनको देखा, मेरा कोई भी दुनिया में नहीं था और मैं इनको ले आई। ये तीनों मेरी खुशियों का आधार बनी और सारी संपत्ति का आधार यही है मेरे, और अभी इनका राजघराने में शादी होने वाली है। ये सुनकर देवदूत बार बार हंसता रहा। जानते हो इस बार वो क्यों हंसा? कि बार बार उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि नियति बहुत बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते हैं बहुत विस्तार है उसका। आज पहली बार उसने माधव को पूरी दास्तां सुनाई और परलोक को चला गया। आज उसका दंड पूरा हुआ और वो समझ चुका था कि जो हुआ अच्छा ही हुआ और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। ये था गीता का सार, विस्तार से दृष्टांत के साथ, जिससे हम सबकी बुद्धि अच्छी तरह से खुले। हरि ओम, हरि ओम।